अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा ये पल्स जो आपको रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ, ये बेसिक पल्स होती है जिस पर कोई भी डिजिटल डिवाइस वर्क करती है। कोई भी डिजिटल है, आपकी वॉच है, उसको ये पल्स देनी पड़ती है फॉर फंक्शनिंग। इस बेसिक पीरियोडिक वेव फॉर्म को हम क्लॉक पल्स बोलते हैं। जब वो डिवाइस वर्क करेगी इस क्लॉक पल्स पर, तो वो अपनी आउटपुट भी चेंज करेगी। तो हम ये कहेंगे कि अगर ये क्लॉक पल्स ना हो तो ये दूसरी क्लॉक पल्स आपको नजर नहीं आएगी। तो ये दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं, एक ही फंक्शनिंग डिपेंड कर रही है इस क्लॉक पल्स पर, इसीलिए इसको बेसिक पीरियोडिक वेव फॉर्म कहा जाता है। अगर अब आप इन दोनों वेव फॉर्म्स को गौर से देखें, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड कहूं तो दूसरी आप देख रहे हैं, जब इसका ये ट्रांजिशन आती है 0 to 1, ये अपना एक लेवल चेंज करती है। और जब इसकी दोबारा यही पॉजिटिव ट्रांजिशन आती है, ना कि ये वाली नेगेटिव ट्रांजिशन, जब दोबारा ये राइज होती है तो दोबारा वो जो ए है वेव फॉर्म, वो अपनी शेप को चेंज करती है। अब जितनी देर ये आपकी 1 स्टोर रहा, ये बिट जितनी देर तक उस डिवाइस पर स्टोर रहा, इस टाइम को आप बिट टाइम बोलते हैं। और चूंकि अब ये दोनों जो वेव फॉर्म्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, अगर 2 इसी तरीके से मैं 3 बना लेता, 4 बना लेता, और वो सारी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती, इस वेव फॉर्म की डायग्राम को टाइमिंग वेव फॉर्म आप बोलते हैं या टाइमिंग डायग्राम बोलते हैं। अब बेटा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मुख्तलिफ फंक्शंस को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली इसमें फंक्शंस हम यूज करते हैं टू परफॉर्म मैथमेटिक्स। और इसकी मैथ बूल ने दी थी और उसको हम बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। और हर एक मैथमेटिकल फंक्शन पर एक लॉजिक फंक्शन है। लॉजिक इंसान की एक रीजनिंग की सलाहियत है। जैसे इंसान हर चीज में कोई ना कोई रीजन तलाश करता है, हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रीजंस दी कि अगर कोई सी 2 स्टेटमेंट्स या 3 स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो आउटपुट क्या होगी, 2 ट्रू स्टेटमेंट्स हैं इनपुट पर, 1 फॉल्स है, तो आउटपुट क्या होगी। इनको देखते हुए मुख्तलिफ फंक्शंस, मुख्तलिफ सर्किट्स जो उन फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो सर्किट्स डिजाइन करेंगे। बेसिक सर्किट्स, बेसिक लॉजिक फंक्शंस, वो 3 है, एंड और नॉट। आप इनको कंबाइन करके कोई भी फंक्शन अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और यूनिवर्सल लॉजिक फंक्शंस हैं, नैंड और नॉर, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। इनको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करेंगे, वो भी 1 by 1 हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी करेंगे। मेन जो भी काम हमारा होगा वो 1-0 पर होगा। और ये जो 1-0 का ग्रुप है, इसे कोड बोलते हैं। A code is a set of bits arranged in a unique pattern। एक यूनिक पैटर्न में अरेंज किया जाता है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि बेसिकली जो हमारे सिग्नल्स हैं 3 काम करते हैं, जिनमें से एक काम स्टोरेज था, प्रोसेसिंग थी, ट्रांसमिशन थी। तो ये स्टोरेज के भी फंक्शंस हैं, डिवाइसेस हैं, रजिस्टर्स हैं, हम लोग वो पढ़ेंगे। और इनसे ही आपकी मेमोरीज बनती हैं। इन तमाम चीज़ों को हम मुतालिया करेंगे।